Hello everyone, welcome to मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 7th क्लास मैथ्स का 8 चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटी स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी डेली लाइफ में कई ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पर हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और फिर कुछ कंक्लूड भी करते हैं, कुछ कंक्लूजन भी फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट जाते हैं, दो चीज़ों के प्राइस अगर आपको दिए हो, मान लीजिए दो फ्रूट्स ले लेते हैं, चलिए एप्पल्स हैं, उनका रेट है मार्केट में ₹120 पर केजी। एक ऑरेंजेस हैं, वो है मान लीजिए ₹90 पर केजी। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अगर आप इन दोनों के प्राइसेस को कंपेयर करें तो आप ऑब्वियसली कहेंगे जो एप्पल्स हैं दे आर कॉस्टली इन कंपैरिजन टू ऑरेंजेस। ऑरेंजेस के कंपैरिजन में ये कॉस्टली है और ये चीपर है, सस्ते हैं अगर हम कंपेयर करें इनको एप्पल से ऑरेंजेस को। ओके, सिमिलरली अगर दो बच्चों की हाइट्स आपको दी है, मान लीजिए ये है हिना और आमिर, आपके एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स हैं। इसकी हाइट 150 सेंटीमीटर है, इनकी हाइट 75 सेंटीमीटर है। तो इससे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि हिना जो है वो टॉलर है, किसके कंपैरिजन में? आमिर के कंपैरिजन में, और आमिर जो है वो शॉर्टर है। आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी कि चीता जो है वो फास्टेस्ट एनिमल है। अब ये हमने कैसे कंक्लूड किया? ऑब्वियसली आपने सभी एनिमल्स की स्पीड देखी, उनको कंपेयर किया, तो उसमें चीता की स्पीड सबसे ज़्यादा आई, तो हमने कहा कि चीता फास्टेस्ट एनिमल है। ओके, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज 8.1 में हैं, जिनमें दो क्वांटिटीज़ आपको दी जाएगी, आपको उन्हें कंपेयर करना है रेशो को का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करके। एक चीज़ जो आप थ्रू आउट द चैप्टर याद रखेंगे, दो चीज़ों को आप कंपेयर तभी कर सकते हैं जब उनकी यूनिट बिल्कुल सेम हो। अगर मैं आपको चीता की स्पीड दे देती हूँ, मान लीजिए मैंने कहा चीता जो है उसकी स्पीड है 120 किलोमीटर्स पर आवर, ओके, और हिना की हाइट है 150 सेंटीमीटर, इनको कंपेयर करिए और बताइए आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं। या तो आपको हिना की स्पीड दी जाए, आप चीता की स्पीड से उसको कंपेयर करेंगे, फिर कंक्लूड करेंगे ये फास्टर है, ये स्लोअर है, या फिर आपको चीता की हाइट दी जाए, तो हाइट को हाइट से कंपेयर कर सकते हैं, स्पीड को स्पीड से कर सकते हैं, आपकी अर्निंग को दूसरे पर्सन की अर्निंग से कर सकते हैं, एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस से कर सकते हैं। यूनिट्स जो है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए कंपैरिजन के लिए। ओके, दो अनरिलेटेड चीज़ों को, एक की स्पीड और एक की हाइट, इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1। रेशो का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको एक्सरसाइज में ही समझा दूंगी, पहले कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि पूरा आपको इंट्रोडक्शन उसका देना पड़े। बिफोर दैट, इफ एनी चाइल्ड इज न्यू टू द चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन। एक्सरसाइज 8.1, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ। इनके रेशियोज आपको फाइंड करने हैं। रेशो होता है रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच का रिलेशन, जो कि शो करता है हाउ मच बिगर और स्मॉलर वन क्वांटिटी इज दैन अनदर, एक क्वांटिटी दूसरे से कितनी बड़ी या छोटी है। और रेशो फाइंड करना बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको जो हमने अभी स्पीड के बारे में पढ़ा, चीता की स्पीड दी हुई है 120 किलोमीटर्स पर आवर, और मान लीजिए लायन की स्पीड दी हुई है 80 किलोमीटर्स पर आवर। आपको कहा जाए रेशो फाइंड करिए स्पीड ऑफ चीता टू स्पीड ऑफ लायन, चीता की स्पीड का रेशो क्या है लायन की स्पीड के साथ, तो आप सिंपल लिखेंगे रेशो इक्वल्स टू, किसका रेशो पूछा है? चीता की स्पीड का। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, चीता की स्पीड न्यूमरेटर में लिखेंगे, किसके साथ रेशो निकालना है? टू लायन की स्पीड, लायन की स्पीड डिनोमिनेटर में लिखेंगे। इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में करेंगे, 4 3 12, 4 2 8, 3:2, ये रेशो है दोनों की स्पीड का। ओके, लेकिन रेशो फाइंड करते टाइम आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो क्वांटिटीज हैं वो बिल्कुल सेम हो। ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपको दिया हुआ है ₹5 टू 50 पैसे, आपको 5 रुपये का रेशो निकालना है 50 पैसे के साथ। अब देखिए, या तो ये भी पैसे हो या ये भी रुपीज़ हो, आपको सबसे पहले तो दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट्स को सेम करना है, उसके बाद आप रेशो फाइंड करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। आंसर 1 ए पार्ट, ₹5 टू 50 पैसे। रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना इजी है। सबसे पहले तो आप रुपीज़ और पैसे में क्या रिलेशन है वो लिखेंगे। आप कहेंगे 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। सो यहाँ पर आपके 5 रुपीज़ हैं, 5 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करिए। सो 5 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 इंटू 5, यानी कि 500 पैसे।
अब आपको पैसे पता लग गए, ये है 500 पैसे और ये है 50 पैसे। अब इनका रेशो निकालना इजी है क्योंकि दोनों ही यूनिट्स दोनों की हमने सेम कर ली है। अब आप सिंपल लिखेंगे, सो रेशो इक्वल्स टू 500 पैसे, क्योंकि 5 रुपीज़ का रेशो निकालना था जो कि 500 पैसे होते हैं, टू यानी कि डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे किसके साथ इसका रेशो निकालना है, 50 पैसे के साथ, तो डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे 50। शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखिए 0 0, 5 1 जार 5, 5 10 जार 50, रेशो हो गया आपका 10:1। ये आपका आंसर है, सिंपल। ये रेशो का सिंबल है, ये आप जानते होंगे, दिस वन। ओके, बी पार्ट है आपका 15 kg टू 210 ग्राम्स। अगेन वही प्रॉब्लम है, ये केजीज हैं, ये ग्राम्स हैं, कन्वर्जन आपको सबसे पहले करना पड़ेगा केजी और ग्राम। तो पहले रिलेशन लिखिए, क्या होता है, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। 1 किलो में 1000 ग्राम्स होते हैं। आपको कितने केजी को कन्वर्ट करना है, 15 केजीज को। सो 15 kg इक्वल्स टू 15 इंटू 1000 यानी कि 15,000 ग्राम्स। ये हो गया 15,000 ग्राम्स और ये है 210 ग्राम्स, दोनों ग्राम्स हो गए। अब आप रेशो फाइंड कर सकते हैं 15,000 ग्राम्स का टू के बाद जो भी क्वांटिटी लिखी होगी रेशो में वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी, 210। जीरोस कैंसिल, ये दोनों 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 7 जार 21 एंड 3 5 जार 15, 00। 500 और 7 किसी की टेबल में नहीं आते हैं, तो इनका रेशो है 500:7। ये आपका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी पार्ट है 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर्स। अगेन दोनों डिफरेंट है, मीटर सेंटीमीटर्स कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 मीटर में क्योंकि 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। सो 9 मीटर्स में कितने होंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी कि 900 सेंटीमीटर्स। अब आप 900 सेंटीमीटर्स को कंपेयर करेंगे 27 सेंटीमीटर्स के साथ, इनका रेशियो फाइंड करेंगे 2:27। 3 से कैंसिल होगा, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 00, 3 3 जार 9, 100 और 3 बचा, ये किसी की टेबल में नहीं आएगा, तो रेशियो आपका होगा 100:3। सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डी पार्ट 30 डेज टू 36 आवर्स। एक डेज हैं, एक आवर्स हैं। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 1 डे जो है वो 24 आवर्स का होता है। आपको कितने डेज को कन्वर्ट करना है, 30 डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना है। सो आप लिखेंगे 30 डेज इक्वल्स टू 30 इंटू 24, 24 3 जार 72, 720 आवर्स। आपने इसे कन्वर्ट कर दिया, ये है 720 आवर्स और इसका रेशो आपको निकालना है 36 आवर्स के साथ। तो रेशो कितना होगा, 720 टू 36। अगेन 3 से ही क्या, 2 से भी हो जाएंगे, एक्चुअली 6 से भी हो जाएंगे। 6 6 जार 36, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 120, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 20। तो रेशो इज 20:1। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, इजी क्वेश्चन है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट इज, इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। 3 बच्चों के लिए 6 कंप्यूटर्स हैं। सबसे पहले तो आप बच्चों का और कंप्यूटर का क्या रेशो है वो फाइंड करेंगे। खैर, उसके बाद आपको दिया है हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर्स आपको चाहिए होंगे। देखिए, वैसे अगर आप इसको समझे, अगर ये क्वेश्चन MCQ में आया तो बहुत इजी है, अगर आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। जितने बच्चे हैं उनके आधे कंप्यूटर्स हैं। 6 बच्चों के लिए 3 कंप्यूटर, मतलब कि एक कंप्यूटर पर 2 बच्चे बैठे होंगे। अगर 24 स्टूडेंट्स हैं तो कितने चाहिए होंगे, 24 के आधे यानी कि 12 कंप्यूटर। सिंपल। अब लिखेंगे कैसे, आंसर सेकेंड। थ्री स्टूडेंट्स के 6 स्टूडेंट्स के लिए 3 कंप्यूटर्स हैं। सो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 6 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स के लिए कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है, 3। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 1 स्टूडेंट, हमेशा इसको हम यूनिटरी मेथड से करते हैं। यूनिटरी यानी कि जब आपको ज़्यादा का दिया हो, 1 का पहले फाइंड कर लीजिए, उसके बाद हम कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। और आप जानते हैं जब ज़्यादा का दिया और 1 का पूछा हो तो आप हमेशा डिवाइड करते हैं। ये 3 यहीं पर रहेगा, 6 से आप इसे डिवाइड कर देंगे, 6 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 3/6 यानी कि 1/2। कहने का मतलब है एक बच्चे के लिए कितने कंप्यूटर है, वहाँ पर हाफ कंप्यूटर्स। हालांकि इसकी कोई सेंस नहीं बन रही है, लेकिन अभी हम आगे भी आने वाले हैं क्वेश्चन में।
क्योंकि एक कंप्यूटर को 2 बच्चे शेयर कर रहे हैं, तो आप मैथ्स के टर्म्स में ये कह सकते हैं कि हाफ कंप्यूटर एक बच्चे के शेयर में आ रहा है, जो वहाँ पर है कंप्यूटर लैब में जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। अब आपको 1 स्टूडेंट का पता लग गया, हाफ कंप्यूटर है उसके पास। आपको 24 का निकालना है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 24 स्टूडेंट्स। अब जब भी आपको मैथ्स में 1 का दिया हो, 1 का पता हो, 1 के लिए इतने चाहिए और ज़्यादा का पूछा हो, तब आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो हाफ है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 24 से। ज़्यादा का दिया हो, 1 का निकालना हो, तो इससे डिवाइड करते हैं। हमने यहाँ पर 6 से डिवाइड किया। 1 का आपको पता है और अब आपको ज़्यादा का निकालना है, तो इससे आप मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 12 कंप्यूटर्स, यानी कि जो बच्चे हैं वहाँ पर 24, हैंस द नंबर ऑफ कंप्यूटर रिक्वायर्ड इज 12। उनके लिए 12 कंप्यूटर चाहिए होंगे। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन इज पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज 570 lakhs। राजस्थान की पॉपुलेशन 570 lakhs है। पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज 1660 lakhs। राजस्थान का एरिया है 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है। यूपी का है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। एरिया में राजस्थान ज़्यादा है, यूपी कम है अगर हम एरिया वाइज कंपेयर करें, लेकिन पॉपुलेशन तो कई गुना है यूपी में, ऑलमोस्ट 3 times। राजस्थान की पॉपुलेशन कम है। हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दीज स्टेट्स। देखिए, जब आपको एक स्टेट का एरिया दिया हो, पॉपुलेशन दी हो, और आपको वहाँ पर निकालना है कि पर किलोमीटर स्क्वायर कितने लोग रहते हैं, तो आप सिंपली पॉपुलेशन को डिवाइड कर दीजिए एरिया से। देखिए सिंपल बात है। अगर हम इसको थोड़ा स्केल डाउन करें क्वेश्चन को, और मान लीजिए एक जगह है जिसका एरिया 5 किलोमीटर स्क्वायर है, 5 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है जहाँ पर 20 लोग रहते हैं, तो बताइए पर किलोमीटर स्क्वायर कितने लोग रहेंगे। इसका क्या मतलब है, पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहेंगे, 20/5, 4 लोग रहेंगे ऑब्वियसली। 4 4 4 4 5 में आप उसको डिवाइड करेंगे तो 20 के 20 लोग उतने एरिया में रह सकते हैं। तो अगर आपको ये फाइंड करना है कि पर किलोमीटर स्क्वायर कितने लोग रहते हैं, तो आपको सिंपली पॉपुलेशन को डिवाइड करना होगा वहाँ के एरिया से। ओके, सबसे पहले आंसर 3, नंबर ऑफ, इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर इन राजस्थान। पर किलोमीटर स्क्वायर राजस्थान में कितने लोग रहते हैं। राजस्थान में लोग कितने रहते हैं, 570 lakhs, 570 lakhs, और वहाँ का एरिया कितना है, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। 3 लाख, दोनों ही लाख्स में है, इसलिए लाख से लाख्स कैंसिल हो जाएगा। आपको सिर्फ 3 और 570 को देखना है। 3 1s are 3, 4 5, 27, 3 9s are 27, 190, यानी कि वहाँ पर 190 लोग रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 190 लोग रहते हैं राजस्थान में। यूपी का अगर हम देखें, नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर इन उत्तर प्रदेश, इन यूपी, पॉपुलेशन कितनी है यूपी की, 1660 lakhs, और एरिया कितना है, 2 lakhs किलोमीटर स्क्वायर। ये लोगों में है। लाख से लाख्स तो अपने आप कैंसिल हो गया, हालांकि ये कैंसिल करके आपको दिखाना नहीं है, वो अंडरस्टूड है। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 8s are 16, 6 2 3s are 6 0, 830 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। ये देखिए कितना डेंसली पॉपुलेटेड है यूपी। उसके कई रीजंस भी है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, यहाँ की जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है, कई सारी रिवर्स है जो यहाँ से बहती है। अगर आप राजस्थान को देखें सो काफ़ी एरिया डेजर्टिक है, मतलब फेवरेबल कंडीशन नहीं है रहने के लिए, इसलिए वो कम जो है पॉपुलेशन वहाँ पर कम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच स्टेट इज़ लेस पॉपुलेटेड, कौन सा स्टेट कम पॉपुलेटेड है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, राजस्थान ऑब्वियसली, राजस्थान इज़ लेस पॉपुलेटेड। दैट्स ऑल, ये था आपकी एक्सरसाइज 8.1। आई एम श्योर सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।